जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, लगातार बहुजनों की आज बात चल रही है और हम लोग जो बहुजन समाज में आज जन्मे महापुरुषों की लगातार इतिहास को बताने का काम कर रहे हैं और अधिक से अधिक जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हुए, हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज ऐसे ही बहुजन समाज सुधारक, जिनका नाम आज भारत में बहुत कम लोग जानते हैं और उनको उनके इतिहास को, उनके कार्यों को, उनके संघर्षों को आज दबाने का काम किया गया, हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। ऐसे ही क्रांतिकारी महापुरुष के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिनका नाम था चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ में उनका जन्म हुआ था 1889 में। उनका जीवन बड़ा संघर्षशील रहा। आज हम अगर बाबा साहब अम्बेडकर को जान पा रहे हैं तो उन्हीं की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी भी पुस्तकें थीं वो अधिक से अधिक इंग्लिश में थी, अंग्रेजी में थी। तो उन्होंने, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने उनको हिंदी में अनुवाद करने का काम किया और हिंदी में प्रकाशित किया। और वो लेखक थे, प्रकाशक भी थे। उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा अधिक पुस्तकें लिखीं और उन्होंने जीवन भर पूरा संघर्ष किया। उनकी 11 वर्ष की जब आयु थी तो उनके माता पिता का मृत्यु हो गई। उनकी एक सिर्फ बहन थी। उनके पिता ने उनको पढ़ाया नहीं, शिक्षित नहीं किया, तो उनको बड़ा जीवन में संघर्ष करना पड़ा। अपना जब माता पिता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो उसके बाद वो अपना जीवन संघर्ष और एक झोपड़ी में रहते थे। जीवन संघर्ष से जब शुरू हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने अपना अध्ययन करना शुरू किया। जैसे भी स्थिति में, कंडीशन, अपनी मेहनत और मजदूरी से पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद वो एक प्रखर विद्वान बने। हिंदी साहित्य में हालांकि इस भारत में उनको जगह नहीं दी गई। अगर हिंदी साहित्य में अगर जगह दी जाती तो कहीं ना कहीं आज हमारे देश में जो नई पीढ़ी है उनको जान पाती, या समाज ये जान पाता, भारत के लोग आज उनको जान पाते, लेकिन उनको नहीं जान पा रहे हैं। इसका कारण यही रहा क्योंकि हमारे जो जितने भी बहुजन महानायक हुए, उन्होंने चाहे भारत की सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी हो और चाहे उन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको दबाने का काम किया गया। तो आज ऐसे ही महापुरुष की जो सामाजिक सुधारक थे, और वो पहले गांधीवादी थे, फिर वो बाद में अम्बेडकर, कुछ दिन गांधीवादी रहे, फिर वो अम्बेडकरवादी हुए। इसके विषय में भी बताएंगे कि क्यों हुए। चंद्रिका प्रसाद जो थे, इनका भारत में बहुत बड़ी भूमिका रही है कि जन जन तक बहुजनों के इतिहास को पहुंचाना, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर को जन जन तक पहुंचाना। क्योंकि उस समय एक ये कंडीशन थी कि भारत के एक आध जिला में कम से कम 1 या 2 या 4 लोग लगभग जानते थे बाबा साहब अम्बेडकर या बुद्ध को, वही अपना प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन ये अपने पुस्तकों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, और जहाँ भी कार्यक्रम होते थे वहाँ लोगों को जगाने का काम भी, कार्यक्रम में भी जाते थे, कैडर के माध्यम से लोगों को जगाते थे। तो जब इन्होंने अपनी पढ़ाई की, पढ़ने के बाद मेहनत की और मेहनत लगातार जारी रखा, स्वयं इन्होंने अपनी मेहनत की और उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान किया। हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया
यहाँ तक कि कुरान का जो उर्दू से हिंदी में अनुवाद उन्होंने किया कुरान का। तो ऐसे महापुरुष को हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि उनको छिपाने का काम किया गया, उनको कहीं जगह नहीं दी गई। तो ऐसे महापुरुषों ने आज जो उन्होंने पहले गांधीवादी बने, फिर उसके बाद वो लगातार कुछ समय तक गांधीवादी रहे, लेकिन उनका मोह जो उनको समझा उन्होंने अपने जीवन में, तो गांधीवादी थे, उसकी व्यवस्था से अलग हुए और वो अम्बेडकरवादी बने। अम्बेडकरवादी बनने के बाद उन्होंने लगातार अपना जीवन लेखनी में और सामाजिक कार्यों में जारी रखा। उन्होंने एक कार्यालय अपना खोला था। पहले जो कार्यालय उन्होंने खोला था उसका नाम था हिंदू समाज सुधार। देखिए, पहले जो कार्यालय खोला था उसका पहले नाम था हिंदू समाज सुधार। लेकिन जब वो बुद्ध को पढ़ा और बाबा साहब को पढ़ा और उन्होंने समाज की व्यवस्था भारत की देखी, सामाजिक स्थिति को देखा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ा घपला पाया। उन्होंने पाया कि स्वतंत्रता अंग्रेजों के साथ साथ इस देश की जो वास्तविक स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस देश के लोगों की, ओबीसी SC ST की, जो आज गरीबते के कारण, अंधविश्वास, पाखंड शिक्षा न होने के कारण आज जो वो उनको अंधविश्वास पाखंड में फंस करके आज उनकी ये दयनीय दुर्दशा है। तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत उन्होंने प्रकाश डाला और उसके बाद जो वो कार्यालय था उस कार्यालय को उन्होंने हिंदू समाज सुधार कार्यालय को ख़त्म किया। और ख़त्म करके उन्होंने जब बुद्ध से की पुस्तकें पढ़ी, बुद्ध को पढ़ा, तो उनसे प्रेरणा मिली, तो उनका एक शब्द उन्होंने लिया, बहुजन कल्याण प्रकाशन के नाम से उन्होंने अपना कार्यालय खोला और एक प्रकाशन नाम रखा वहाँ पर। और प्रकाशन रखने के बाद उन्होंने लगातार 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिखने का काम किया। और जो पुस्तकें लिखी, यहाँ तक कि उनसे बहुत, चाहे लोहिया रहे हों, चाहे बहुत सारे उस समय के जो सामाजिक या राजनीतिक लोग रहे हों, सभी लोग उनसे उनके कार्यालय पर मिलने जाते थे, उनसे संपर्क करते थे और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा कई लोगों का सहयोग भी रहा है उनके साथ में और उन्होंने काम किया। तो आज हम चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को जान पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम पुस्तकें पढ़ते हैं, हम लगातार आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसे महापुरुष जो दबा दिए गए, उनकी विचारधारा कुचल दी गई और उन्होंने समाज में बहुत सारा सामाजिक उत्थान के लिए काम किया, लेकिन उनकी बात को नहीं रखा गया और नहीं सुना गया और उनको कहीं जगह नहीं दी, ना इतिहास में दी, ना उनकी कहीं भी उनको सम्मान नहीं देने का काम किया गया। तो आज मैं ऐसे लगातार महापुरुषों के इतिहास को लाने का काम करूंगा। आप लोग लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक इस भारत के लोगों तक ये महापुरुषों की विचारधारा पहुँचे। और जब विचारधारा ये महापुरुषों की पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी ये जानेगी कि वास्तव में हमारे इस देश के जो महापुरुष रहे, उन्होंने सामाजिक क्रांति, समाज सुधार के लिए, इस देश के लिए क्या क्या किया और कितना संघर्ष किया। यहाँ तक बताया जो उनकी पुस्तकों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, उनको अध्ययन करता रहता हूँ। तो उन्होंने जो बहुजन कल्याण प्रकाशन का कार्य भी जारी रखा और उनके जो वहाँ आज भी जो जानकारी है कि मैं अभी पहुँचा नहीं हूँ लखनऊ, लेकिन जानकारी है कि उनके पौत्र हैं आनंद, जो उस बहुजन कल्याण प्रकाशन को देख रहे हैं, उसकी व्यवस्था को देख रहे हैं। और उनकी जो मृत्यु हो गई थी 1960 में हो गई थी, नहीं सॉरी, उनकी 1912 फरवरी 1974 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनका जो है वो सर्दी के समय में ज़्यादा कपड़े पहनते थे और हीटर लगा लिया और उनकी जो है आग लगने के कारण उनका अटैक पड़ गया और उनको जो है अस्पताल में ले जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं
जो उनकी कंडीशन रही, पूरा जीवन संघर्ष में रहा। और उन्होंने जो बहुजन कल्याण प्रकाशन जो स्थापना की थी या उन्होंने चलाया था, स्थापित किया था, वो 1960 में के लगभग शुरू किया था। तो आज भी उनके पुस्तकें हैं और पुस्तकों, यहाँ तक कि बहुत पुस्तकें उनकी जब्त भी की गई थीं एक समय में। तो ऐसे कई महापुरुषों के साथ हुआ। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु रहे हों, चाहे पेरियार ललई सिंह रहे हों, जिनकी सच्ची रामायण की चाबी जो पुस्तक ली वो भी जब्त की गई थी। उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा लड़ा। आज उनकी पुस्तकों या उनके इतिहास या उनके संघर्षों को हम लोग जान पा रहे हैं ऐसे महापुरुषों के विषय में। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुषों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इन महापुरुषों को नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। इनके इतिहास को पढ़िए, जानिए, जिससे प्रेरणा मिलेगी। हम लोग आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई। इन्होंने हमें हक अधिकार का लड़ाई का एक जो वास्तविक तर्कशील है, जो हमें खुद नहीं पता चलता कि हम किस जगह गुलाम हैं। इन्होंने मुझे उस जगह गुलामी जहां मुझे नहीं महसूस होती, किसी को महसूस नहीं होती है, और हम लोग लगातार गुलाम बने हुए हैं, तो इन महापुरुषों ने हमें वहाँ पर जब पढ़ेंगे तो प्रेरणा से होती है। हमारे जो महापुरुष हैं तो इनसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर गुलाम हैं। और जब ये पता चलेगा कि इस जगह हम गुलाम हैं, तो आप अपनी बेड़ियाँ जो गुलामी के हैं स्वयं तोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े, शिक्षित हुए। बाबा साहब ने कहा है कि जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वह सैनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षा पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत जोर दिया। दो चीज़ों पे बाबा साहब अम्बेडकर ने, शिक्षा और राजनीति, दोनों चीज़ों पे बहुत उन्होंने जोर दिया कि आप लोग शिक्षित होइए और अपना हक अधिकार राजनीति में जाइए और अपना हिस्सा लीजिए। इसी तरीके से ज्योतिराव फूले ने शिक्षा पे जोर दिया, क्योंकि इन महापुरुषों ने जो संघर्ष किया उसकी प्रेरणा मिली, और प्रेरणा के बाद उन्होंने जो एक जागरूकता आई, जागरूकता के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, शिक्षा ही महत्वपूर्ण है, और शिक्षा से जीवन का हर वो सुख पाया जा सकता है, सुविधाएं पाई जा सकती हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार जीवन भर संघर्ष करते हैं। एक शिक्षा, पढ़ा लिखा होना, एक शिक्षित होना, और एक बौद्धिक होना। तो शिक्षा के साथ बौद्धिक होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम बौद्धिक नहीं होंगे तब तक हम अपनी गुलामी की जंजीरों को समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो तोड़ नहीं पाएंगे। तो ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी है, उसको भी पढ़िए, गुलामगिरी पुस्तक भी पढ़िए, उसको समझिए। ज्योतिराव फूले ने कहा था, शिक्षा बिन मत गई, शिक्षा बिन मत गई मत बिन नीत, और नीत बिन गत गई गत बिन वित्त। इस तरीके से लाचार हुए शूद्र, और एक अविद्या ने सब कुछ बर्बाद किया। समझिए। तो हमारे महापुरुषों ने, जितने महापुरुष हुए, कहीं ना कहीं हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप इनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हम लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी अपने जीवन में कि हमें समाज के लिए, देश के लिए क्या करना है, कैसे चलना है, अपनी गुलामी कैसे मुक्ति करानी है, हम गुलामी से कैसे मुक्त हों। तो रास्ताएं भी बताई हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग लगातार बुद्धिज्म को समझिए, अशोक सम्राट को पढ़िए, और ज्योतिराव फूले को पढ़िए, और छत्रपति साहू जी, रामास्वामी नायकर, संत गाडगे को पढ़िए।
बहुत सारे महापुरुष हुए, उनको पढ़िए आप लोग, और पढ़कर ऐसे महापुरुषों को जानिए। और जब जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। भाई E.V. रामास्वामी जैसे हुए, रामस्वरूप वर्मा हुए, इनको भी पढ़िए। संत बीए हुए जो प्रजापति समाज से थे, कई जातियों के अलग अलग महापुरुष हुए हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़िए। अरे हम लोग कम से कम समय 1 घंटे अगर इन महापुरुषों के लिए निकालते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हम अपनी इतिहास पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है। उस रास्ते से अगर हम चलेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। शिवदयाल सिंह चौरसिया थे, उनको पढ़िए। बीपी मंडल को पढ़िए। और हम लोग राम लखन सिंह चंद्रपुरी को पढ़िए। कर्पूरी ठाकुर को पढ़िए। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, इनको आप पढ़िए। बाबा साहब को पढ़ ही रहे हैं, और सारे महापुरुषों को पढ़ रहे हैं जो इस भारत के हमारे बहुजन समाज सुधारक हुए, क्रांतिकारी हुए, आज जिन्होंने हमें सम्मान दिलाने का काम किया है। ऐसे महापुरुषों को हमें पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं इन महापुरुषों को पढ़िए। जैसे हमारे संत गाड़गे थे, दिवाकर समाज जिसे बोलते हैं, जैसे SC में धोबी समाज भी बोलते हैं, इनको पढ़िए। माता दीन वाल्मीकि को पढ़िए, दीना भाना को पढ़िए, मानवर कांसीराम को पढ़िए। तो इन महापुरुषों को पढ़िए। जैसे हमारे संत गाड़गे थे, उनको आप 21 साल की आयु में उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया था, और वो समाज के सुधारक हुए, और उन्होंने समाज के लिए, उत्थान के लिए, SC OBC और ST के लिए कई जागरूक, अंधविश्वास, पाखंड और शिक्षा की तरफ प्रेरित करते थे। और अपने जो विचार थे, उनके जो जागरूकता की यानी कि प्रवचन थे, वो लगातार जागरूक करने का काम करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर साहब किसी से, कोई भी जो बाबा कहे जाते थे, कथाकथित बाबा, उनसे कभी भी किसी से उनका लगाव नहीं था। लेकिन संत गाड़गे से लगाव था। दाढ़ी रखाते थे वो भी संत के रूप में, लेकिन बाबा साहब किसी से लगाव नहीं रखते थे, सिर्फ संत गाड़गे से लगाव, क्योंकि वो वही मिशन का काम कर रहे थे जो बाबा साहब चाहते थे, और बाबा साहब जो कर रहे थे। एक दूसरे से बहुत प्रेम था, इनका लगाव था। और संत गाड़गे 21 साल में अपना घर छोड़ दिया था। जिस तरीके से तथागत बुद्धि का महापरिनिर्वाण हुआ 80 वर्ष में, उसी तरीके से संत गाड़गे का भी 80 साल में महापरिनिर्वाण हुआ। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण 80 साल की उम्र में हुआ। उन्होंने भी अपना घर छोड़ के पूरे विश्व में एक अपनी पहचान बनाई, और अपने धम्म को, जो आज पूरा विश्व उनके धम्म को स्वीकार कर रहा है, इसी तरीके से इस भारत में पैदा हुए संत गाड़गे ऐसे भी महापुरुष हुए जो अपना घर द्वार छोड़ के समाज के लिए, हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने और समाज को जगाने का काम किया। ऐसे भी महापुरुष को पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़िए सभी लोग। और इसी के साथ सभी से मैं फिर अपील करता हूं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारियां महापुरुषों की पहुँचें, और पहुँच करके हमारे जो बहुजन लोग हैं, बहुजन नई पीढ़ी है, वो जागे और उससे उनसे प्रेरणा ले। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।